जय श्री कृष्णा। मुसीबतें कल भी आई थी, आज भी आई हैं और कल भी आएंगी। आपको उन मुसीबतों का हल कल भी मिल गया था, आज भी मिल गया है और कल भी हल ढूंढ ही लेंगे। अपनी सहनशीलता को बढ़ाइए, छोटी मोटी घटना से हताश मन मत होइए। याद रखिए, सहनशीलता चंदन की तरह है, जो चंदन घिस जाता है वह प्रभु के चरणों में अर्पित होता है और जो नहीं घिसता वो शमशान में काम आता है। सही या गलत होना आपके हाथ में नहीं, पर सही और गलत सोचना आपके हाथ में है। इसलिए प्रयास करें कि आप केवल अच्छा ही सोचें। वो शब्द कहाँ से लाऊं जो बयां करे तेरी हस्ती को। तेरी ही मेहरबानी है मेरे मालिक, जो संभाल रखा है आपने मेरी कश्ती को। एक बार की बात है, एक नदी के किनारे दो पेड़ थे। उस रास्ते एक छोटी सी चिड़िया गुजरी और पहले पेड़ से पूछा, बारिश होने वाली है, क्या मैं और मेरे बच्चे तुम्हारी टहनी पे घोंसला बनाकर रह सकते हैं? लेकिन उस पेड़ ने मना कर दिया। चिड़िया फिर दूसरे पेड़ के पास गई और वही सवाल उस पेड़ से भी पूछा। दूसरा पेड़ मान गया और चिड़िया अपने बच्चों के साथ वहाँ खुशी खुशी दूसरे पेड़ पे घोंसला बनाकर रहने लगी। एक दिन इतनी अधिक बारिश हुई कि इसी दौरान पहला पेड़ जड़ से उखड़कर पानी में बह गया। जब चिड़िया ने उस पेड़ को बहते हुए देखा तो कहा, जब तुमसे मैं और मेरे बच्चे शरण के लिए आए तब तुमने मना कर दिया और अब देखो तुम्हारे उसी रूखे बर्ताव की सज़ा तुम्हें मिल रही है। चिड़िया की बात सुनकर पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं जानता था मेरी जड़ें कमज़ोर है और इस बारिश में टिक नहीं पाएंगी। मैं तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए मैंने पहले ही तुम्हें मना कर दिया, पर अब मुझे क्षमा कर दो। और यह कहते कहते पेड़ नदी में बह गया। गुरु भी हमें यही फर्क समझाते हैं कि किसी के इनकार को हमेशा उसकी कठोरता न समझें। क्या पता उसके इसी इनकार से आपका भला हो। कौन किस परिस्थिति में है शायद हम नहीं समझ पाए।